Hey everyone, welcome back to your channel. I'm Sam, joined by the Business Mandeep. Hey everyone. And guys, today we're checking out the 15 fastest 100 crore movies in South India. So this is the 15 films that reached 100 crore the quickest from South India. So this is going to be super exciting, guys. So I can already see this film features actors like Prabhas, Vijay, Mahesh Babu, Rajinikanth. So you know who else is going to be in this list. It's going to be super exciting, guys. Place your guesses right now to see if you guys know who's going to be number one. You know, which took the shortest time to reach 100 crore. Is it Master? Is it Prabhas Bahubali? We don't know, guys. That's why this is going to be such an exciting video. If you guys are looking forward to see a reaction on this, make sure to smash that like button and let's jump straight to our reaction. Number 15, I. और ये 2015 का तमिल एक्शन ड्रामा थ्रिलर फिल्म है और इसमें हमको वर्सेटाइल एक्टर विक्रम को लीड रोल में नजर आई है। अगर स्टोरी की बात करूं तो इसमें एक बॉडी बिल्डर ने कैसे लाइफ में खतरे में पड़ जाते हैं और बाद में इस तरह की कोशिश करते उसके स्टोरी को दिखाई है। डबल रोल है क्या विक्रम का? बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ क्लब पार किया था सिर्फ और सिर्फ 4 डेज के अंदर। हाँ दोस्तों, और यहाँ पर आई फिल्म का लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन रहा 240 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित थी। Is that Amy Jackson? नंबर 14, भारत आने नेनू। महेश बाबू। और जहाँ पर इस लिस्ट पर 14 पर प्रिंस महेश बाबू का फिल्म शामिल है और जहाँ पर ये 2018 का पॉलिटिकल एक्शन फिल्म रहा। और अगर स्टोरी की बात करूँ तो इसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कंप्लीट करने के बाद भारत राम कैसे इंडियन गवर्नमेंट के कॉर्प लोगों के अगेंस्ट में फाइटिंग करते उसके स्टोरी को दिखाई है। और जहाँ पर प्रिंस महेश बाबू का ये फिल्म 100 करोड़ क्रॉस कलेक्शन पर नाम लिखाई है सिर्फ और सिर्फ 3 डेज के अंदर। और जब इस फिल्म का लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन रहा 180 करोड़ और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित थी। ब्लॉकबस्टर ऑफ कोर्स इज महेश बाबू। मास्टर। ओह मास्टर, जहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि 2021 का थलपति विजय का बॉक्स ऑफिस को हिलाने वाले फिल्म रहा मास्टर। और इसमें एक तरफ थलपति विजय और दूसरी तरफ विजय सेतुपति का बराबर टक्कर नजर आई है। और जहाँ पर पेंडेमिक के बाद और सिर्फ 50% ऑक्यूपेंसी लेकर मास्टर फिल्म बॉक्स ऑफिस तोड़कर किया है कलेक्शन। और मास्टर ने सिर्फ 3 डेज के अंदर 100 करोड़ क्लब पार किया और जब इस फिल्म का लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन रहा 255 करोड़ और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित थी। It was definitely a blockbuster. सारे निकिवर Mahesh Babu, we've seen the trailer for this film. टॉलीवुड का सुपरस्टार प्रिंस महेश बाबू का फिल्म इस लिस्ट पर शामिल है और जहाँ पर ये 2020 का एक्शन कॉमेडी फिल्म रहा। और इसमें प्रिंस महेश बाबू को एक इंडियन आर्मी मेजर अजय कृष्ण के रोल में नजर आई है और जहाँ पर उन्होंने इसमें काफी प्रॉमिसिंग रोल प्ले किया है। और जहाँ पर ये फिल्म कलेक्शन है सिर्फ 3 डेज के अंदर और इसका लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन रहा 3 days. How is that possible? नंबर 11, लिंगा। इस लिस्ट पर नाम लिखा है थलाइवर रजनीकांत ने और जहाँ पर ये फिल्म 2014 का एक्शन ड्रामा फिल्म रहा और इसमें एक चोर लिंगा का कहानी को दिखाई है और ये फिल्म 100 करोड़ पर नाम लिखा था सिर्फ 3 डेज में और इसका लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन रहा 150 करोड़। पर बता दोस्तों, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतना खास नहीं रहा और ये फिल्म फ्लॉप निकला। Flop? Why? नंबर 10, मार्शल। Mersal, an amazing film. विजय का फिल्म है इस लिस्ट पर और ये 2007 का एक्शन थ्रिलर फिल्म रहा और इसमें थलपति विजय को एक इंडियन डॉक्टर के रोल में नजर आई है और जिन्होंने कैसे सोसाइटी का करप्शन के अगेंस्ट में फाइटिंग करते हैं उसके स्टोरी को ये फिल्म जरूर देखना। इट्स such an amazing film. 3 डेज के अंदर 100 करोड़ का कलेक्शन पार किया था। This earned more than Master. कलेक्शन रहा 260 करोड़ और ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित थी। नंबर 9, एंथिरन और थलपति रजनीकांत का 2010 का इसी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म इस लिस्ट पर नंबर 9 पर है और जो इसमें Robert 2.0 और साथ में रोबोट चिट्टी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दिखाई है और ये फिल्म 100 करोड़ क्लब पार किया था सिर्फ 3 डेज में और लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन 310 करोड़ और ये फिल्म इंडस्ट्री हिट साबित थी। with Aishwarya. नंबर 8, बिगिल। यानी कि Vijay is back. How many films does Vijay need? इस लिस्ट पर और ये 2019 का स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म है। Such an amazing film. विजय को मिखाइल नाम के एक फुटबॉल टीम कोच का रोल में नजर आई है और ये फिल्म 2019 का वन ऑफ द मोस्ट हाइप वाला फिल्म रहा और जहाँ पर विजय का ये फिल्म 100 करोड़ क्लब पार किया है सिर्फ 2 डेज के अंदर और इसका लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन 310 करोड़ और ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित थी। नंबर 7, सारा नरसिम्हा रेड्डी और जहाँ पर 2019 का एपिक एक्शन फिल्म और इसमें हमको मेगा स्टार चिरंजीवी को लीड रोल में नजर आई है। Chiranjeevi, I didn't recognize him.
इसके अलावा द नरसिम्हा रेड्डी Oh my God, that's Chiranjeevi. किंग्स में वार को दिखाई है। कितने अलग दिख रहे हैं इसमें। सिर्फ 2 days के अंदर 100 crore पहचान में ही नहीं आ रहे बिल्कुल। और इसका लाइफ टाइम 2 ग्रॉस days. कलेक्शन है 260 crore। Seems like a Bahubali type of film. नंबर 6 सरकार So, यानी कि और Vijay, how many times? 2018 पर इसे पॉलिटिकल एक्शन फिल्म से इस लिस्ट पर लिखाई है अपने नाम। और जब पर इसमें कॉर्पोरेट मॉन्स्टर यूएसए से इंडिया वापस आते हैं और बाद में कैसे कहानी में एक ट्विस्ट आता है उसकी स्टोरी को दिखाई है। और ये फिल्म सिर्फ 2 days के अंदर 100 crore क्लब पर नाम लिखाई। और जहाँ पर इसका all of Vijay films like 2 or 3 days for 100 crore. और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित थी। नंबर 5 साहो यानी कि I heard it flopped, but I haven't actually seen the movie yet. 2019 पर इसे एक्शन थ्रिलर फिल्म देकर अपनी नाम लिखाई है। और जहाँ पर इसमें मिस्टर प्रभास को काफी स्टाइलिश और साथ में हैवीली आर्म्ड वाला एक्शन सीक्वेंस पर नजर आई है। और 2019 में टॉलीवुड पर काफी हाइप वाला फिल्म रहा। और जहाँ पर यह फिल्म 100 crore क्लब पर नाम लिखा था सिर्फ और सिर्फ 1 day के अंदर में था दोस्तों। और जो काफी इंटरेस्टिंग बात है In 1 day? Wait, isn't it 430 crore कमाया तो how can it be a flop? बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित थी। People were saying it didn't do too well. और ये फिल्म थोड़ा रजनीकांत का 2018 का एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म रहा। और जहाँ पर पहले की तरह इस पार्ट में भी रोबो चिट्टी और पाक्षी रजन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दिखाई है। और थोड़ा रजनीकांत का ये फिल्म सिर्फ 1 day के अंदर 100 crore ग्रॉस कलेक्शन पाई है। 685. ग्रॉस कलेक्शन है 685 crore। और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रहा। Oh my नंबर God. 3 बाहुबली द बिगिनिंग। Bahubali, yes, of यानी course. कि बाहुबली का फर्स्ट पार्ट इस लिस्ट पर नंबर 3 पर है। और जहाँ पर सभी लोग इसकी स्टोरी जानते हैं। Yeah, सबने देखी है बाहुबली। ये फिल्म 100 crore का क्लब पार किया था सिर्फ और सिर्फ 35 आवर्स में था दोस्तों। 35 ये था hours. इंडियन हिस्ट्री में एक नया रिकॉर्ड। और इसका लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन है 650 crore। और फिल्म इंडस्ट्री हिट साबित थी। नंबर 2 कबाली Kabali. रजनीकांत का। I love the और ये BGM from फिल्म Kabali. और ये 2016 का एक्शन क्राइम फिल्म है। और इसमें Rajinikanth कबाली back at जैसे it. बाहर निकलने के बाद कैसे रिवेंज लेते हैं उसकी स्टोरी को दिखाई है। और ये फिल्म 100 crore क्लब पार किया था सिर्फ और सिर्फ 30 आवर 30 hours. हाँ दोस्तों। That's a new और record. इसका लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन रहा 290 crore। और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा हिट। नंबर 1 बाहुबली 2 द Yeah. कंक्लूजन। Bahubali 2 was insane, the amount of money it मेकिंग earned. फिल्म बाहुबली 2 है इस लिस्ट पर नंबर 1 में। और जहाँ पर 2007 का एपिक एक्शन फिल्म रहा। और रेबलिस्टर प्रभास का ये फिल्म कितना time लगा था इसको? Any guesses? सिर्फ और सिर्फ एक ऑल टाइम रिकॉर्ड वाला टाइम सिर्फ 20 आवर के अंदर में था। 20 और जहाँ पर hours. इस फिल्म का लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन रहा 1900 crore. It's और ये फिल्म रहा insane. बॉक्स ऑफिस पर कैसे कमा industry लिया इसने? Oh my यानी कि God. इसी हिसाब से इस लिस्ट पर नंबर 1 पोजीशन पर है थलपति विजय और साथ में थलवीर रजनीकांत है। और दोनों ने Vijay and फर्स्ट Thalaiveer, 100 crore 4 क्लब पर films. 4 फिल्में दिया है। और इसके बाद नंबर 2 पर है रेबलिस्टर प्रभास ने। और उनका इस लिस्ट पर टोटल 3 फिल्में हैं। और इसके बाद इसमें प्रिंस महेश बाबू ने है Mahesh नंबर Babu 3 number पर। 3. और उनका टोटल इसमें 2 फिल्में शामिल है। तो That was an incredible list, guys. Yeah, Oh my that was amazing to know. I mean, I knew Bahubali. सबको पता था Bahubali will be in this list somewhere. Yeah. You know, number 1 and number 3. I didn't realize Kabali did so well. Yeah. Kabali, we checked out a BGM of it. We did a top 10 BGM reaction, guys. If you haven't checked it out, make sure you check it out. You know, that had Kabali in there, and I loved it straight away. Kabali's BGM is so incredible. Like, it's not incredible, you have to listen to it. It's just so amazing, guys. So that collected it incredibly fast. 100 crore. It collected it faster than Bahubali 1. Yeah. उसको म्यूजिक सुन के लगता है कि उसको मूवी को देखना चाहिए। They can say, yeah, exactly. Just the music, like, you're like, I want to watch it. Yeah. But It's very Bahubali, engaging. Bahubali 2, 1900 crore. Is that the all-time record for Indian film? I think so. I'm not sure, guys. Let us know. I mean, I don't think there's any other film that's bigger than Bahubali 2 as of now, at least. And what's the second highest film? Like, even in Bollywood or South Indian, doesn't really matter. I want to know what the highest film grossing is. I think Bahubali is definitely number 1. Like 1900 crore. That's insane. I don't know how you're supposed to beat, you know, how कौन सी मूवी होगी जो 1900 crore से ज़्यादा कमाएगी? Of course. Maybe KGF Chapter 2. I'm not sure. That it's going to be really hard, guys, to cross that figure. But there were some incredible films in there. Let's talk about Thalapathy Vijay. Vijay bhai, आप क्या कर रहे हो? You had 4 films in there. I'm pretty sure like every film he does, Yeah. he crosses 100 crore straight away. Yes, he does. Oh my God, Vijay, like, yeah, to enough us producers love Vijay. They're like, yes, we want Vijay making a new film because all his fans love his films. Yeah.
And the thing is, you know, Vijay knows somewhere that he gonna do it. yeah. I mean, Vijay's film always have a very good message as well. Yeah. So that's good. You know, it's not just he doesn't just make movies for the sake of making movies. He makes sure there's a really good message and a strong opinion behind it as well that he wants to present to the world as well. He brings up the social social injustice and all that stuff, political issues. Yeah. That's why his films have a lot of other issues when they're trying to get released because the government's trying to stop them. But yeah, Vijay and Rajinikanth also had 4 films, so they were tied for number 1. Yeah, despite of being so old, he's very active. Yeah, I mean, Sir Rajinikanth, how long are you going to keep doing movies for? I mean, keep doing it. We love them. You can see audience loves it. Yeah. But how old is he now? He still looks incredible. Yes, He's making incredible films. Oh my god. Hats off to him. Hats off to him. I mean, Mahesh Babu was there like twice as well, and there were other actors in there as well. They were all equally amazing guys. That was incredible. We love checking out lists like this, guys. If there's more stuff like this that you guys want to check out, leave your suggestions down below. That'll be super exciting. If you enjoyed our reaction, as always, make sure to destroy the like button. I will see you guys in the next video. Peace. Bye bye.